personally agree. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको और हमको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज दिन का आगाज़ हो गया है जी अल्लाह ताला के पाक नाम से, और सारा दिन यही होता है, उठ जाओ, खा लो पी लो, थोड़े बहुत घर के काम कर लो, फिर खा पी के सो जाओ। ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस खाने की हद तक ही है, कोई मकसद होना चाहिए। रात हमें लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया और हम लोगों ने इसी तरह गराज में टाइम गुजारा। यहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता मैंने केली ने ही करना था, तो कुछ रोगनी नान थे मेरे पास बिल्कुल फ़्रेश, क्योंकि रात को लेट नाइट ही मैंने मंगवाए थे, तकरीबन कोई 1:30 बजे। तो अभी भी इसी तरह सॉफ्ट से थे, तो मैंने इनके ऊपर देसी घी लगा के अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया, और इतने को ज़बरदस्त क्रिस्पी से बने। और सालन भी मेरे पास कुछ पहले पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी के साथ ही नाश्ता कर लिया। बच्चों ने तो वैसे बिस्किट और केक शेक खा के गुजारा कर लिया था, नाश्ते में हस्बैंड थे नहीं, तो फिर मैंने इससे बहुत अच्छा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद घर की एज़ यूजुअल सारी ख़वातीन ही सफाइयाँ करती हैं, जो कि मैंने फिर दिल लगा के सफाइयाँ की। और आपको पता है घर के सारे काम मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन काम है ये डस्टिंग करना। बस शीशियां नहीं पहुँचते रहो उत्तों थल्लों, फिर भी दाग ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत मुश्किल काम लगता है ये मुझे डस्टिंग करना। स्टिल एक जगह पे बेड के पास हिलते जाओ और ये डस्टिंग करते रहो। कोने कोनों में से जौन सा ना वो मट्टी निकालनी पड़ती है, और मट्टी भी कहती है कि बस मैंने तो ना बख्शना ही नहीं है, कोई टाइम ऐसा जाने नहीं देना जब मट्टी घर में ना आए। इधर से आप सफाई करके जाते हो तो 2 मिनट बाद देखते हो तो चीज़ों के ऊपर फिर से डस्ट पड़ी हुई होती है। तो इतना को गुस्सा आता है ना कि बंदा अगर सारा दिन कपड़ा पकड़ के ये डस्टिंग ही करता रहे ना, तो कसम से सारा दिन उसका इसी तरह ही गुजर जाए। और शीशे साफ़ करना, अलमारियाँ साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे मैंने सारी सफाइयाँ कंप्लीट की, शीशे साफ़ किए, दरवाजे साफ़ किए। तो काफ़ी टाइम ही हो गया था। तो समर चल रहा है, इसमें बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट है, तो फिर बच्चों को मैंने ट्यूशन के बच्चों को सुबह के टाइम ही बुला लिया हुआ है। सेकंड टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और टाइम कम होता है। सफाइयाँ यहाँ पर डन हो गई थी, तो बच्चे आ गए, इनको थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद इसी दौरान मैंने बच्चों को शावर भी दे दिया था। मैंने कहा अब ये सो जाए, लेकिन सोना कहाँ जी, हमें अपने बाबा की वो बाइक के हॉर्न की आवाज़ आ गई। बस फिर बच्चे कहाँ सोने थे, तो इसमें थोड़ी देर के लिए हस्बैंड घर आए थे और कुछ सामान था, और ये तो हो नहीं सकता कि हस्बैंड घर आए, किसी भी बच्चे का बाप घर आए और वो कुछ लेकर ना आए, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। और वैसे भी ये सुन्नत मुबारक है जब आप घर आओ, और ख़ुसूसी बीवियों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप कहीं भी दूर गए हो, सफ़र से वापस आओ, तो अगर नहीं भी कुछ ले सकते तो पत्थर ही कम अज़ कम लेके आ जाया करो, लेकिन ज़रूर लेके आया करो। और ये लेस तो हर एक की फेवरेट है, बच्चे हों या बड़े हों। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब भी बच्चों के लिए लेज़ आती है ना, मुझे कोई इतने चाव चढ़ते हैं ना, बच्चों को कम और मुझे ज़्यादा चाव चढ़ते हैं। पता है किसी की कहावत भी है कि बच्चे का बहाना और बड़े का पेट भर जाता है। तो ज़ावियार को जैसे पता चला कि बाबा हैं और वो ज़्यादा लेस दे के एक्साइटेड, वो फिर बस जल्दी में से छलांग लगा के बाहर निकला और देख रहा है कि मेरी मम्मा मुझे डांटेगी नहीं, वो तो मुझे सुला रही थी। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने लेस दी, वो लोग कर रहे थे इंजॉय। अब जैसे जैसे मुझे मिलना था मौका, मैंने इनसे ले के लेस खानी थी और अपना भी पेट भरना था, तो मैंने फिर कोई काम नहीं किया। मैं इसी ताक में इनके पास बिल्कुल बैठ गई कि इससे पहले ये फिनिश करें, मुझे भी इनसे थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना है जैसे। और इतनी बदतमीज़ औलाद है ना, इन्होंने क्या किया, मेरे पास लेस लेके नहीं बैठे, अपने बाबा के पास दोनों लेके बैठ गए। इनको ये था कि हमारी मामा ने लेस पकड़ के ना खा लेनी। मैंने इनको कहा भी है मुझे दे दो, थोड़ी सी दे दो, पर ना कितने बच्चे कितने सोन देन माँ की तरह वो लोग भी बस लेस दे के पागल हो जाते हैं। तो लेस वगैरह खा पी के हम सारे यहाँ पे सो गए थे, और सोए सोए इतना टाइम हो गया, जब मैं उठी मेरी आँख खुली तो इतना लेट टाइम हुआ था। तो झट से मुझे फिर आँख खुलते ख्याल आया कि क्या बात है सज्जल, आज सब्ज़ी कोई नहीं बनानी कि भूखा सबको रखना है। तो सो हम गए थे, हस्बैंड थोड़ी देर ही बैठे थे, उसके बाद चले गए थे। तो फिर मैंने कहा कि अब वो जो सब्ज़ी दे के गए हैं, और फ्रेश ही सब्ज़ी जो सी है ना,
खाने का मज़ा आता है। कोई भी दुनिया जहान की चीज़ है ना, स्पेशली गोश्त किसी भी किस्म का हो, सब्ज़ी हो, ये जिस टाइम बनते हैं ना उसी टाइम ही खाने का मज़ा आता है। मुझसे भी नहीं खाया जाता अगर फ्रिज में आपने रखा है और 2 से 3 दिन बाद आप वो चीज़ खा रहे हो। हाँ, एक टाइम की बनी है आप दूसरे टाइम खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि रेगुलर ही वो खाओ। बारीक बारीक के मैंने अरबी काट ली थी। उसके बाद मैंने इसको काफ़ी मकदार में लगाया नमक। अब मैं इसको अच्छी तरह मलूँगी जब तक ये लेसली ना थोड़ी-सी हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी, वॉश करते हुए बड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैं मसाला लेके बाहर बैठ गई थी और इसमें फिर बच्चों की दे तेरी दी देर टाइम शुरू हो गया। उठ के आ गए बाहर और ज़ावियार कहाँ कोई काम करने देता है। और ये वाले जो सीन है ना, ये जो मैरिड ख़वातीन और जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो तो बड़े अच्छे तरीके से ये मेरा सीन समझ सकती हैं। बस फिर सारा कुछ रखो परे, सानू पहले दुध पिलाओ तुसी। उनको दूध पिलाने लग गई। ज़ारा अभी भी सुस्ती में थी और वो गिर रही थी, शाम फुल हुई पड़ी थी। तो बस फिर मसाला मैंने साइड पे रख दिया, किसी तरीके से इनको दूध-शूध पिला के थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मसाला काट के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में बहुत सी मेरी तरह ख़वातीन ऐसी होंगी कि किचन में ये सोच के जाती है बस हुण एक बारी जावांगी सारे किचन के काम नबेड़ के मैं बाहर आना है। यहाँ पे मैंने कहा कि ऑयल ऊपर रखती हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, मैंने ये वॉश करके रखी हुई थी, पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें डाली। पहले मैं इसको करूँगी फ्राई, उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह अरबी बनाती हूँ। इस तरीके से आप भी बना के देखें, इतना तो कोई मज़ेदार ये सालन बनता है ना। तो अरबी यहाँ फ्राई हो रही थी। मैंने सोचा अब बाकी जो उनसे काम है ना, वेट क्या करना है, मैं काम कर लूँ। तो थोड़े से ही बर्तन से, ज़्यादा नहीं थे, कुछ बोतलें पानी वाली भरने वाली थी और कुछ बर्तन मेरे धोने वाले थे। मैंने फिर यहाँ पे ना झटपट जो से हैं वो बर्तन वॉश किए। और बर्तन वॉश करते करते जो से ना इतने को काम बीच में स्टार्ट हो जाते हैं ना बच्चों के, ख़ुसूसी तौर पे मैरिड ख़वातीन समझेंगी कि आप एक काम सोचते हो 100 काम साथ दूसरे निकल आते हैं। कि इसलिए जो से ना औरत ज़्यादा थक जाती है कि एक टाइम पे एक काम जो उसने स्टार्ट किया होता है ना, साथ 3-4 काम और उसके लिए स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने के बर्तन अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। अरबी जो सी है वो फ्राई हो रही थी, तो जैसे जैसे वो फ्राई हो रही थी मैं उसको साइड पे निकाल के रख रही थी। हाँ, तरीका मैं सारा आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैं लगी थी आटा गूंदने। किचन के नीचे वाले कैबिन में मुझे बड़े बुरे लगते हैं। नीचे बैठो फिर उठो, बाहर आ ली। इधर से मैंने आटा वगैरह निकाला और ये हुआ कि आटा ख़त्म हो गया। जो कि मुझे गूंद तो मैंने लिया था, फ्रिज में भी कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फ्रेश आटा थोड़ा सा गूंदा था कि कोई आ ही जाता है, कोई मेहमान आ जाता है या किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, इस नीयत से आप गूंदो चाहे कोई ना आए, लेकिन इतनी को खाने में बरकत पड़ती है ना। एक दफ़ा आप ये करके देखें। आटा मैंने फ़ौरन मंगवा लिया था क्योंकि ड्राई वाला आटा मेरे पास नहीं था, तो फिर रोटी कैसे बननी थी। तो सास ज़ावियार को मैंगो भी काट के दे रही थी। वो मैंगो का इतना को कोई शुदाई है ना, कसम से पूरा ही माँ पे गया है इन कामों पे वाले से। बेटा सारा ही मेरे पे है। उस बेटी की हरकतें जो सी बाप पे हैं और बेटे की मेरी ये पे है, बब्बर शेर की। यहाँ पे मैं हांडी बनाने लग गई थी सब्ज़ी। अरबी मैंने जो जितनी भी फ्राई की थी उसको देगची में रखा। मज़े की बात बताऊँ, इसमें सारे स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं और जो प्याज आपने कटिंग किए हैं वो भी सब कुछ। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि जिस ये हांडी में मैं सालन बना रही हूँ ना, इतनी ये पुरानी हांडी है, तकरीबन 36 से 38 साल पुरानी है। हुण ऐ ना कहना कि मैं इन्नी पुरानी हाँ, नहीं, मैं ऐसे दौर दी हाँ, पिछले दौर दी नहीं है। ये जो इतनी पुरानी हांडी है ये मेरी सास की थी। तो इसका ढक्कन नहीं मुझे मिला, सिर्फ ये हांडी मेरे हाथ में लगी। जब मेरी शादी हुई थी तब वो फोत हो चुकी थी, लेकिन ये एक ही सिर्फ चीज़ मुझे उनके हाथ की मिली, ये हांडी मुझे मिली। और मुझे मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो बहुत छोटे से थे जब वो अपने अम्मी के साथ गए थे और वो लेके आए थे ये हांडी। तो उनके भाई, बड़े भाई उनके लेके आए थे ये हांडी। मेरे हस्बैंड बताते होते हैं कि उनके भाई ने उनको बताया था। बहरहाल ये किसी न किसी तरीके से ना इतनी ये साल पुरानी है, ये मुझे मिली है हांडी। इतना को मुझे सुकून मिलता है इसमें बनाने का, मैंने कभी सुटना नहीं, चाहे मैंने तो प्लेट किसी और दी देनी पे। बहरहाल यहाँ पे मैंने बनाई रोटियाँ। रोटियाँ बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि आटा जो सा था मेरे से सही गूंदा नहीं था और फ्रिज का था। तो फिर मैंने बाहर आ ली 1-2 रोटियाँ अपने लिए बनाई, बच्चों को भी यही खिलाई। माशाल्लाह से ज़ावियर और ज़ारा जो है ना वो रोटी खा लेते हैं बड़े सुकून से। अगर सालन उनकी पसंद का और नहीं है फिर उन्होंने नहीं खाना।
खाना खाने के बाद मैंने बनाई चाय। आप सोच रहे होंगे मेरे हर व्लॉग का जो सा इख्तिताम है वो चाय पे क्यों होता है, क्योंकि मेरी जो रात है ना, एंड है दिन का, वो दिन का स्टार्ट भी चाय पे होना है और दिन का एंड भी मेरा चाय पे ही होता है। तो इसलिए फिर ना आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाय तो पीने बैठ गई थी, जाविया ने भी इतना को कोई तंग करके मेरे से ये चाय ली है ना, मुझे मज़ा आ गया उसको देखते हुए। बहरहाल हम तीनों ही घर में होते हैं, तो दिन गुजरे हैं, बहुत अच्छे गुजरते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों पे भी फजल रखे। कैसा लगता है मेरा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।